हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीपीएससी के मेंस के रिगार्डिंग जीएस 1 का हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज हम जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी के मेंस में, तो आज हम डिस्कस करेंगे। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का विवेचना कीजिए। अगर मेरा एपिसोड आप लोग को पसंद आता है तो आप निस्संदेह इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और आप लोग को लगता है कि ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे रोक के पॉज करके आप खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नोट्स है और मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं बनाया हूँ। बहुत आप सोच नहीं सकते हैं कितना बुक का रेफरेंस लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले मैं पिछला वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि कोई भी क्वेश्चन को पहले हमको तोड़ना है। पहले हमको इसमें संथाल विद्रोह के बारे में बताना है। संथाल विद्रोह क्या था, कहाँ इसका लोकेशन था, इसका कारण क्या था, क्यों हुआ था ये विद्रोह और इसका परिणाम क्या था। तो क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाएंगे ना तो आंसर करना हम आसानी से सीख जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को हमको तोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन को 3 पार्ट में हम मेंस में जब भी आंसर लिखते हैं बीपीएससी में आपको लगभग 300-400 वर्ड में लिखना होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रो पार्ट लिखना होता है। इंट्रो पार्ट में आप ये चीज़ बताएंगे कि हम आगे क्या देने वाले हैं आपको। फिर उसका बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा उसका एनालाइज करेंगे। और बॉडी पार्ट में ही आप मैपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैप दे देंगे तो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है। और लास्ट में हमको लिखना है कंक्लूजन जब भी लिखेंगे तो हमको पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है जो भी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व में हुए जनजातीय आंदोलनों में से संथाल विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1765 में अंग्रेजों को मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, उसमें बंगाल वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा शामिल था, बंगाल में प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। अतः इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के साथ बंगालियों, बिहारियों, सिखों एवं मारवाड़ियों का प्रवेश हुआ। उस क्षेत्र में संथाल क्षेत्र में सब बंगालियों, बिहारियों, सिखों का प्रवेश हुआ। इनके आगमन से जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही परिवर्तन हुए। फलतः उनमें व्यापक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था, परंतु इसका विस्तार गिरिडीह एवं धनबाद तक भी हुआ था। अब देखिए, ये हुआ इंट्रो पार्ट इसका। अब हम इसमें दिखाएंगे कि संथाल कहाँ पे था। संथाल फिर मैपिंग के माध्यम से हम दिखाएंगे कि संथाल कहाँ था। तो जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उसमें बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे, बंगाल भी एक था और उड़ीसा भी एक था। तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैप ड्रॉ करना आप लोग 10 सेकंड के अंदर सीख जाएंगे। मेंस में बहुत फ़ायदा करने वाला है हमको। अगर मोटा मोटी भी मैप ड्रॉ कर देंगे, बिहार का नहीं कुछ आ रहा है तो इस तरह से अपना बना के अपना लिख देंगे कि यहाँ पे है संथाल है, तो ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। तो संथाल क्षेत्र बेसिकली जो है झारखंड से सटा हुआ है, राजमहल के क्षेत्र में पड़ता है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिला भी टच करता है और बिहार के भागलपुर तक इसका थोड़ा सा विस्तार था। तो संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो है इसको हम डॉट 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 से दिखा सकते हैं। प्रारंभ कब हुआ था तो 30 जून 1855 के भगनीडीह गांव से हुआ था। आगे देखते हैं, नेतृत्वकर्ता इस जनजातीय आंदोलन का कौन था तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे और इन्होंने ही नेतृत्व किए थे इस आंदोलन का। संथाल विद्रोह का कारण, अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ गए हम। कारण क्या था इस विद्रोह का। तो इस विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश शासन तथा इसके समर्थक वर्गों यथा जमींदारों, साहूकारों तथा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जनजातीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किया जा रहा हस्तक्षेप थे। इसका मूल कारण यही था कि वहाँ का जो जमींदार था, साहूकार था तथा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जनजाति समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर देना, उसमें हस्तक्षेप करना, ये मूल कारण था।
अब देखिए, इसको हम पार्ट बाय पार्ट कैसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। एक में लिख देंगे संथाल विद्रोह के कारण। अब पहले देखेंगे आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण क्या था इसका, तो झूम कृषि पर रोक लगा देना। जो झूम कृषि होता है, झूम कृषि इसको कहते हैं कि वृक्ष को काट कर जला देना फिर वहाँ पे खेती करना। तो जनजाति लोग ये चीज़ करते रहते हैं, उनका वृक्ष लगाते हैं, काटते हैं, उनका ये पेशा है। अस्थाई बंदोबस्त, वनोत्पादन पर कर लगाया जाना, जमीन की नीलामी करना, फलस्वरूप ऋण जाल में फंसाना, ये आर्थिक कारण हुआ जिससे वहाँ के जनजाति लोग आर्थिक बोझ में दबते चले गए। अब देखिए उसका तात्कालिक कारण क्या था। तत्कालीन कारण जो था, वर्धमान रेल परियोजना के अंतर्गत रेल लाइन बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाया जाना। संथालों से बेगारी करवाया जाना। वहाँ के जब उस समय भारत में रेल आया था तो वर्धमान के क्षेत्र में रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तो उस क्षेत्र में रेल बिछाया जा रहा था तो तो रेलवे लाइन बिछाने में संथालों को बेगारी करवाया जाता था। ये हो गया इसका तात्कालिक कारण। और प्रशासनिक कारण में देखेंगे, परंपरागत जनजातीय शासन प्रणाली में हस्तक्षेप किया जाना, नई ब्रिटिश शासन प्रणाली को थोपना। धार्मिक कारण क्या था इसका, धार्मिक कारण इसका था ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार एवं धर्म परिवर्तन के लिए विवश करना। आदिवासी लोग को वहाँ के अंग्रेज जो थे ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। परंपरागत धर्म मानने वालों को जानबूझकर परेशान करना। जो वहाँ के परंपरागत धर्म मानने वाले थे तो उनको जानबूझकर परेशान करते थे। और सांस्कृतिक कारण क्या था, सांस्कृतिक कारण वहाँ का था कि जनजातियों की प्राचीन संस्कृति में नकारात्मक हस्तक्षेप करना। ये वहाँ का सांस्कृतिक कारण हो गया था। अब देखिए क्या होता है, ये कारण सब देख लिए, उसके बाद क्या देखना है। उपयुक्त कारणों से संथाल विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भगनीडीह से हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद भैरव द्वारा किया गया। एक माह में ही यह अत्यंत भयानक रूप धारण कर लिया तथा भागलपुर से वर्धमान तक प्रसारित हो गया। संसाधन विहीन, युद्ध कला में अनुभवहीन तथा पारंपरिक हथियारों से लैस संथाल विद्रोहियों के दमन में आधुनिक शस्त्रों से लैस प्रशिक्षित तथा अनुशासित औपनिवेशिक सेना द्वारा नृशंसता व बर्बरता का परिचय दिया गया। फरवरी 1856 तक संथाल विद्रोह के नायकों को पकड़े जाने के साथ विद्रोह का समापन हो गया। संथाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, आप देखिए। संथाल विद्रोह का परिणाम, जब भी कोई पॉइंट लिखेंगे तो उसको हाईलाइट कर देना है, नीचे ज़रूर अंडरलाइन करना है, तो जांचने वाले को लगेगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन में एक अलग मोड़ आया है, अलग तोड़ आया है ना। इसे बिंदुवार इस प्रकार देख सकते हैं। मीन्स में ज़्यादा बात नहीं बनाना, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, समझ गए ना। आपको जहाँ पे पैरा में लिखना है वहाँ पे आपको पैरा में लिखना है। जहाँ पे लगा कि नहीं हमको पॉइंट में लिख के ज़्यादा नंबर गेन करना है तो वहाँ पे पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। फटाक से पॉइंट पे आ जाना है। तो इसमें क्या है, परिणाम का क्या कारण था, परिणाम क्या है इसका। तो विद्रोह समाप्ति के बाद भागलपुर तथा बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काट कर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण कर दिया गया। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता तथा ग्रामीण अधिकारियों को ही पुलिस का दर्जा दिया गया। इनकी सामाजिक व्यवस्था को पुनः मान्यता दी गई तथा 37वें अधिनियम के तहत 1856 में संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके अनुसार यहाँ समान कानून नहीं लागू किया जा सकता था। आदिवासी का अलग कानून लागू होगा वहाँ। अब देखिए, अब लास्ट पड़ाव पे आ रहा है क्वेश्चन को, लास्ट पड़ाव पे ले जाना है, कंक्लूड करना है अब क्वेश्चन को। तो इस प्रकार संथाल विद्रोह ने ब्रिटिशों को उनके आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से पहले गंभीरता से विचार करने पर मजबूर किया तथा यह जनजातियों में भी एक विश्वास कायम किया कि सुनियोजित एवं अदम्य साहस द्वारा आधुनिक शस्त्रों से लैस ब्रिटिश सेना को भी पराजित किया जा सकता है। एक हौसला मिला लड़ाई करने के बाद इन लोग को, तथा 1857 की क्रांति के लिए एक मजबूत आधारशिला का कार्य किया, है ना। इस प्रकार इस
इस विद्रोह की व्यापकता एवं तीव्र प्रतिरोध की शक्ति के दृष्टिगत कार्ल मार्क्स द्वारा इस विद्रोह को कहा गया था। इसे भारत का प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी गई थी। और यहाँ पे लाके एक कंक्लूज कर देना है। तो इस तरह से मेंस में लिखना है। और एक चीज़ और इसमें हम बोलना चाहते हैं कि जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आपके बात जब क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो आप उसी समय सोच लें कि हमको इसमें कितना बात को देना है। यानी कि क्वेश्चन को हम लिखना शुरू कर दिए हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे इसको ब्रेक करें, कहाँ पे इसमें बॉडी पार्ट में कौन सा मैप दे, क्या डायग्राम दे, क्या फ्लो चार्ट दे। तो पहले ही आपको 5 मिनट समय लीजिए, आप सोच लीजिए और कहाँ पे ब्रेक करना है, कहाँ से लय बना के रखना है, ये सारा चीज़ आप पहले ही सोच लें। नहीं तो बीच में आप गड़बड़ा जाएंगे। अगर बीच में सोचना शुरू करेंगे तो नहीं, आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, कहाँ पे इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, और लास्ट में कंक्लूजन करना है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए काम करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये पहल अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।